हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात की थी। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि दोनों ही हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन हार्मोन को हम लोग 12th के ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ते हैं। वहाँ पर हम लोग आवर चक्कर मेनस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं। उस मेनस्ट्रुअल साइकिल में FSH और LH जो है वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। इनके अलावा दो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी मेनस्ट्रुअल साइकिल में काम में आते हैं। कुल मिलाकर मेनस्ट्रुअल साइकिल का जो नियंत्रण है वो LH, FSH और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मिलकर करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग LH हार्मोन की बात करने वाले हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या इसे ही हम लोग ICSH भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ध्यान रखना, महिलाओं में हम लोग इसे LH ल्यूटिनाइजिंग के नाम से जानते हैं और इसी हार्मोन को नर के अंदर हम लोग ICSH के नाम से बुलाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें LH हार्मोन की प्रकृति की, तो प्रकृति में LH हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन होता है। LH और FSH दोनों ही प्रकृति में ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति के होते हैं। बात करें टारगेट अंग में, तो मादाओं में ग्राफियन फॉलिकल और नर में इंटरस्टिशियल कोशिका या फिर इंटरस्टिशियल सेल, जिन्हें हम लोग लीडिंग सेल भी कहते हैं। अगर बात करें LH हार्मोन का मादाओं पर प्रभाव, तो मादाओं में LH हार्मोन फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल पर कार्य करता है और इसे अंडोत्सर्ग के लिए प्रेरित करता है। अंडोत्सर्ग क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल से अंडे का निकलना ही अंडोत्सर्ग होता है, और जब अंडोत्सर्ग हो जाएगा तो उसके बाद ये ग्राफियन फॉलिकल जो है वो कार्पस ल्यूटियम में बदलता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करता है। तो जो LH हार्मोन है वो ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन करवाता है। कब करवाता है? मेनस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन में। और इस समय LH जो है अपनी उच्च सांद्रता पर होता है, हाई पीक पर होता है, जिसे हम लोग LH सर्ज कहते हैं। तो LH हार्मोन जो है वो ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन करवाता है। उसके बाद बात करें अगर नर में, तो LH हार्मोन जो है वो नर की इंटरस्टिशियल सेल, अंतराली कोशिका, या इन्हें हम लोग लीडिंग सेल भी कहते हैं, इन पर कार्य करता है और नर हार्मोन का संश्लेषण व स्रावण कराता है। नर हार्मोन बोले तो टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखना कि FSH और LH को सम्मिलित रूप से हम लोग गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। तो गोनेडोट्रोपिन FSH और LH को सम्मिलित रूप से हम लोग कहते हैं। अब हम लोग LH हार्मोन पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग का उद्दीपन होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अंडोत्सर्ग क्या होता है। तो ग्राफियन फॉलिकल से ओवम या अंडे का मुक्त होना जो है वो ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग होता है। कब होता है ओव्यूलेशन? मेनस्ट्रुअल साइकिल में। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले मेनस्ट्रुअल साइकिल की, तो महिलाओं में इसकी अवधि जो है वो लगभग 28 दिन होती है, जिनमें से ओव्यूलेशन जो है वो 14वें दिन पर होता है। जरूरी नहीं है कि सभी महिलाओं में मेनस्ट्रुअल साइकिल की अवधि समान हो, अलग अलग महिलाओं में अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो नीट का सिलेबस है वो NCERT पर बेस्ड है, और NCERT के अंदर जो है वो मेनस्ट्रुअल साइकिल की अवधि 28 दिन दे रखी है और ओव्यूलेशन जो है वो 14वें दिन पर बताया हुआ है। तो हम लोगों को यही याद रखना है। तो जब 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है और 14वें दिन पर ये जो LH हार्मोन है इसका स्रावण बहुत अधिक होता है और ये अपनी हाई पीक पर होता है, जिसे हम लोग LH सर्ज कहते हैं, और इस LH सर्ज के द्वारा ही अंडोत्सर्ग होता है। तो ओव्यूलेशन का उद्दीपन LH हार्मोन द्वारा होता है और अंडोत्सर्ग जो है वो मेनस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन पर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना, मुख्यतः किस प्रकार के हार्मोन मनुष्य में मध्य चक्र को नियंत्रित करते हैं? तो देखो, मध्य चक्र मेनस्ट्रुअल साइकिल में जो है वो मेनली 4 हार्मोन भाग लेते हैं, FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और ये चारों हार्मोन इसे कंट्रोल करते हैं। तो FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन, और इसमें FSH, LH और एस्ट्रोजन, तो 4th ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, एक सामान्य मानव में LH की तीव्र स्रावण किस दिन होता है? तो मेनस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन, जहां पर LH सर्ज होता है, जिसके कारण ओव्यूलेशन होता है।